कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी बनाने का इससे बेहतरीन तरीका शायद ही कोई होगा। ईज़ी भी है बनाने में और पीने में तो बहुत मज़ेदार। जब भी आप बनाएंगे सभी लोग खुश हो जाएंगे। और ये इंस्टेंट अचार तो भाई अब क्या ही कहूँ मैं इसके बारे में, तारीफ़ के शब्द कम हैं। एक बार बनाओगे तुरंत ख़त्म, फिर दोबारा बनेगा, फिर ख़त्म, और इसका सिलसिला चलता ही रहेगा, घर में सभी का फेवरेट हो जाएगा। सुबह सबसे पहले हो रही है पूजा। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरा अभिलाषा है। नाश्ते की हो रही है तैयारी और आज नाश्ते में बन रहा है इंस्टेंट ढोकला। इंस्टेंट मैं सुबह सुबह बना रही हूँ। आप इसे शाम में बना सकते हैं, मौसम का आनंद लेते हुए। शाम में कुछ हल्की सी भूख होती है, कई बार कोई मेहमान घर आ जाएं और आप घर का कुछ बना के खिलाना चाहते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन आइटम है, जिसके लिए हमने लिया है पौन कप बेसन। 1 कप से थोड़ा कम, और जितना कम बेसन है इस कप में उतना ही हम सूजी ले लेंगे। तो मतलब मैंने समझ लो कि 1 कप से 1/4 कप कम किया था, और उतने ही मैंने ले लिए सूजी 1/4 कप। 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद के अनुसार, मतलब वो भी नमक और चीनी, और फिर थोड़ी सी हल्दी डालनी है और पानी डाल करके बैटर तैयार करना है। बेसन की कोई गांठें सी ना रहें, सूजी बेसन सब अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाए। करीब पौन कप पानी लग गया था, मतलब 1 कप से थोड़ा कम। ठीक है। और पानी तो जैसे आप डालेंगे, बेसन कई बार रवेदार होता है, कुछ बहुत बारीक होता है, वो तो मतलब इतना मीडियम बैटर रखें। इसमें 1 चम्मच हमने ऑयल भी डाल करके मिक्स कर लिया है। अब रख दिया बैटर साइड में। फिर 1 टुकड़ा अदरक और 2 हरी मिर्ची को कूट लेंगे। अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट आप मिक्सी में भी पीस के डाल सकते हैं। तो मैंने इसको कूट लिया है, अदरक और हरी मिर्ची, ये कुटा हुआ डाल देंगे पेस्ट हम अदरक हरी मिर्ची का इस बैटर में। 1 चम्मच तेल भी डाला है हमने, नमक डाला है, चीनी डाला है, हल्दी पाउडर डाला है। अगर आप इसमें डालें साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा तो फिर आप इनो मत डालिएगा। अगर आप इनो डालते हैं तो फिर साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा नहीं डालना है। हमेशा ही मैं आपके साथ जब ये ढोकला बनाती हूँ तो साइट्रिक एसिड और ज़्यादातर और फिर बेकिंग सोडा डालती हूँ। आज मैंने दोनों ही चीज़ें नहीं डाली हैं। बैटर रखा साइड में, तब तक कढ़ाई में पानी डाल करके ढक के रख दिया गरम होने के लिए, और जो ढोकले की प्लेट है उसे ग्रीस कर लिया। पानी पहले रखा ही था कढ़ाई में, इधर प्लेट ग्रीस करी और इधर भाप में पानी की उबाल आने लग रही है। अब हम इस बैटर में डालेंगे आधा चम्मच इनो। मैंने ना तो बेकिंग सोडा डाला है ना साइट्रिक एसिड डाला है। जब मैं सोडा डालती हूँ तब साइट्रिक एसिड भी डालती हूँ, दोनों ही चीज़ें डालती हूँ। तो अभी यहाँ पर हमने जैसे ही इनो डाला उसके ऊपर 1 चम्मच गर्म पानी, वो जो कढ़ाई में गर्म पानी हो रहा था ना उसी से 1 चम्मच ले लिया और इनो के ठीक ऊपर डाल दिया। जैसे ही डाला तो एकदम ने देखा बबल्स आने लगती हैं, इनो तुरंत रिएक्ट करता है और फिर उसको हल्के हाथों एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेना है ताकि उसमें जो बबल्स हैं वो आएँ, और फिर एकदम सॉफ्ट बनेगा ढोकला। जो हमने प्लेट ग्रीस की थी उसमें हमने अच्छे से बैटर फैला दिया, और बैटर फैलाने के बाद उसे एक बार टैप किया, और उसके बाद उस बैटर वाली प्लेट को हमने कढ़ाई में रख दिया ढक करके। 10 से 12 या मैक्सिमम 15 मिनट में ढोकला रेडी हो जाता है। वो उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना उससे पहचान दिख जाती है, वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है। आप चाहें तो टूथपिक या नाइफ़ से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अब हमने तड़के की तैयारी करी है। तड़के पैन में पहले ही तेल गरम करने रखा था एक साइड, और यहाँ हमने राई, सफ़ेद तिल और चुटकी भर हींग, साथ में हरी मिर्ची लंबी लंबी सी काट के और करी लीव्स डाल दिया तड़के में। अब पहले ही जो ढोकले की प्लेट है उसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया। अब इसके बाद ये जो तड़का पैन से तड़का बनाया है ये तड़का डाल करके पूरा स्पैचुला से इवन पूरे प्लेट में फैला दिया है। तो जो राई, सफ़ेद तिल है, हरी मिर्ची है, करी पत्ता है और जो ऑयल है पूरे में अच्छे से स्प्रेड हो गया है। ये ढोकला सुपर सॉफ्ट होता है, इंस्टेंट बनता है, सुबह का नाश्ता हो, बच्चों का लंच बॉक्स हो
या घर आए कोई मेहमान या टी टाइम स्नैक बनाना है, किटी पार्टी करनी है, अपनी फ्रेंड को खिलाना है, तो भी आप ये बहुत जल्दी से बना सकते हैं। ये इंस्टेंट बनता है, घर में सूजी और बेसन, तेल, ये सारी चीज़ें घर में रहती ही हैं। हाँ, जब ढोकला बनाना हो तो अगर घर में करी पत्ता का पेड़ ना हो तो अगल बगल से करी पत्ता का जुगाड़ कर लेना, मोहल्ले में कहीं लगा हो। जैसे कि मैं फूल तोड़ने गई थी ना अभी सुबह, तो करी पत्ते का इंतज़ाम करके आई। मतलब पेड़ बहुत सारे लगे हैं इस समय, तो बारिश में इतने सारे हैं कॉलोनी में कि लोग कहें भैया ले जाओ, काट लो, हमारा साफ़ कर दो मैदान। ये वाली हालत है जगह जगह। और जो बड़े बड़े थे तो और बड़े बड़े हो गए, मार झुक झुक गए हैं पेड़ पानी की वजह से। तो ये तड़का तैयार और इसके पीसेस हमने किए कट और स्पैचुला से ऐसे च्यूं 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 करके प्लेट्स में निकाला। एकदम क्लीन है नीचे से प्लेट, मतलब कुछ भी स्टिकी नहीं है। ये देखो आप रिज़ल्ट, सुपर सॉफ्ट भाई, ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको, मऊ मऊ कहते हैं मराठी में ना सॉफ्ट को, जैसे हम लोग कहते हैं ऐसे, मतलब नरम नरम सॉफ्टी सॉफ्टी। ये देखो एकदम ऐसे ऐसे तोड़ो तो कैसे जाल रुई जैसे, हाँ यूट्यूब की भाषा में कहें तो एकदम रुई जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला आप घर पर बना सकते हैं। और अगर आप बाज़ार जैसा ढोकला खाना चाहते हैं तो आप तड़के में पानी और नींबू और चीनी डालें, जिससे खट्टा मीठा वाला पानी बना लें और फिर इसमें मस्त पानी डालें और ढोकला खाएं गीला वाला। लेकिन हमारे घर में हमेशा ड्राई वाला पसंद है, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी, नहीं मैं चाहते हुए भी गलत बोल, उसको गीला वाला नहीं बना पा रही हूँ, ठीक है। आप उसी तड़के में पानी डालो, आधा गिलास चीनी डालो और नींबू का जूस डालो, तो जाहिर सी बात है वो खट्टी मीठी शिकंजी जैसा बन जाएगा। और इसी ढोकले के ऊपर आप अच्छे से पानी के साथ पूरा तड़का स्प्रेड कर लोगे, ठीक है। किसी किसी को पसंद होता है गीला वाला, मुझे भी ठीक लगता है, उतना वो नहीं है बुरा लगता। हमारे घर में बच्चों को बचपन से यही सूखा वाला खा रहे हैं। एक तो आधी आदतें बिगाड़ रखी हैं ना हमने खुद ही, जो शुरू से खा रहे हैं अब वही उन्हें खाना है। ऐसा है मामला। तो फिर यही मैं हमेशा बनाया करती थी पाँचोरा में ड्राई वाला, तो वही वैसे ही बनता है। और मुझे अपनी चाय चाहिए, चाय और ढोकला हो गया भरपेट नाश्ता सबका। चलो कॉफ़ी का भाई ये जो जुगाड़ है, ये आइटम बहुत मस्त है। काफ़ी टाइम से मैं सोची थी कि आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन जो है ना, मन वो मन अब बेकाबू हो गया है। तो हमने क्या किया है, एक प्लेट में लिए है कॉफ़ी और चीनी, उसमें डाला है गुनगुना पानी गरम करके। पानी कितना, बिल्कुल थोड़ा सा, 2-3 चम्मच। और ये जो चाय की छन्नी होती है ना, वो छन्नी से प्लेट को बस रगड़ना है, घिसते रहना है, घिसते रहना, रगड़ते रहना है। थोड़ी देर तो मैं खड़े खड़े घिस रही थी, फिर मैं बैठ गई थी वहाँ सोफ़े में और फिर मैंने किया है इसको यूँ 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 चक्की जैसी चलाई, जैसे गोल सर्किल करते रहना है, करते रहना है। अब भाई साहब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि मैजिक, एकदम फ्लफ़ी सा ये जो फ़ोम आ जाएगा, यानी कि सच में ये काम करता है। मैं कई बार ऐसे सोचती थी कि शेयर करूँगी, किसी दिन बनाऊँगी प्लेट में कैसे बनती है कॉफ़ी। भाई बन गई कॉफ़ी, ये देखो कितना बढ़िया है। 1 चम्मच कॉफ़ी थी, 2 चम्मच करीब चीनी थी और थोड़ा सा उसमें गुनगुना पानी डाला था ऐसे 2-3 चम्मच। और बस फिर छन्नी से केवल इसको केवल घिसते रहना है, घिसते रहना है, घिसते रहना है, फिर एकदम से फ़ोम आ जाएगा। और फिर अब पहले तो बन रही है हॉट कॉफ़ी, ठीक है। आप इससे दोनों तरीके की कॉफ़ी बना सकते हैं। मैं अभी दोनों इत्तेफाक की दोनों तरीके की देखने को मौका मिल रहा है। तो इस कप में हमने ये डाला है फ़ोम, इसका क्या, कॉफ़ी का। और उसके बाद इसमें गुनगुना, मतलब दूध गरम किया, गरम दूध डाल दिया, तो ये तैयार हो गई देखो हॉट कॉफ़ी। यदि घर में हॉट कॉफ़ी पीने का मन है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, कैफ़े स्टाइल, तो ये देखो आप घर पर कॉफ़ी बना लेंगे बहुत बेहतरीन। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि आपने किसी मशीन से नहीं फेंटी है, मतलब कोई आपने किसी औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ चाय की चन्नी से ही आपने ये कॉफ़ी बना ली है। कॉफ़ी का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग, लाइट, आप अपनी चॉइस अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। दूध कितना डालना है, हो सकता है आप ये जो हमने कॉफ़ी फेंटी आप पूरी डाल सकते हैं हॉट कॉफ़ी में, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी, क्योंकि वो बड़ा मग नहीं था ना ज़्यादा, इसलिए उसमें मैंने उतना ही डाला। अभी यहाँ पर एक मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, तो जिसके लिए प्लेट में जितना भी था चाट पोंछ कर पूरे कप में निकाल दिए, वो बिहाइंड द सीन है, ठीक है। उसके बाद इसमें ठंडा ठंडा दूध डाला है और एक बार हल्के से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आप आइस क्यूब डाल सकते हैं और भाई साहब आइसक्रीम डाल करके तो ऐसे तबीयत प्रसन्न हो जाने वाली है।
इसके ऊपर मैंने डाली है चॉकलेट, चोको चिप्स आइसक्रीम कॉफ़ी के साथ। वैसे तो वैनिला डालना आप घर में यही थी, शुभम को पसंद है, ये अक्सर ही रखता है फ्रीज़र में, तो यही मैंने डाल दिया मौके पे चौका लगा के। हालांकि इसमें आप वनीला आइसक्रीम डाल करके कोल्ड कॉफ़ी मस्त बनाना। आप उसमें थोड़ा सा जैसे कॉफ़ी जार में भी डाल, जैसे ब्लेंडर जार में नहीं करते हैं, वैसे ही आप थोड़ा सा कॉफ़ी फेंटते समय भी वनीला आइसक्रीम डाल करके एक बार ब्लेंड भी कर सकते। लेकिन इसमें ब्लेंडर का काम नहीं था ना, कप में ही सीधे सर्व कर देना है। प्लेट से ही छन्नी से बन गई कॉफ़ी। दोनों ही कॉफ़ी मतलब एकदम पास हैं, एक नंबर। मज़ा आएगा आपको बनाने पे। उतनी तारीफ़ मैं कर नहीं पा रही हूँ। कई बार होता है ना, वॉइस ओवर के टाइम हमारा मूड कुछ और होता है और काम करते वक्त मूड अलग होता है, पर मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, आप हॉट कॉफ़ी बनाओ या कोल्ड कॉफ़ी बनाना हो, एक बार ट्राई करना। आपको अच्छा लग जाए तो बार बार आप ट्राई करना। चम्मच से फेंटने में ज़्यादा मेहनत लगती है, चम्मच की, जो लोग चम्मच से बीट करते हैं कॉफ़ी, ये ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। अब हो गया तबीयत प्रसन्न, नाश्ता। किसी ने चाय पी, किसी ने कोल्ड कॉफ़ी पी, किसी ने हॉट कॉफ़ी पी। 3 बंदे हैं घर में, तीनों का काम हो गया। अब भाई लंच में क्या बने? लंच में बन रहा है मेरा फेवरेट, क्या, मसूर की दाल, जिसके लिए हमने मसूर दाल धुल के रखी है। कुकर में सरसों का तेल गरम किया, हींग जीरा बारीक कटी हुई लहसुन से तड़का लगाया, फिर इसमें डाली है लंबी लंबी हरी मिर्ची काट करके और डाल दिया पतला कटा हुआ प्याज। लंबी हरी मिर्ची इसलिए डाली गई हैं ताकि ये बहुत ही आसानी से छाँट बीन कर निकाल ली जाएं, वरना छोटे छोटे खाना कम मिर्ची ज़्यादा ढूंढते हैं लोग। इस चक्कर में लंबी लंबी एक ही बार में दिख जाएंगी, 2 या 3 प्लेट से साफ़ कर लेंगे, यहाँ से वहाँ किनारे खिसका देंगे। कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर नमक डाल देंगे और सबको डाल के अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। ड्राई मसालों के साथ टमाटर डाल लें और टमाटर के साथ नमक डालना, ये दोनों ही काम बड़े जुगाड़ होते हैं। नमक डालने से टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा और सूखे मसाले जलेंगे नहीं टमाटर के साथ में। और फिर धुली हुई ये अक्खा मसूर डालिए, ये मसूर की दाल नहीं अक्खा मसूर है, खड़ी मसूर, और इसको भून लेंगे अच्छे से सूखे मसालों के साथ। ये दाल हमारी बचपन से फेवरेट है, पसंदीदा दालों में से ये दाल है हमारी। और फिर इसको अच्छे से मसाले से भून भान के फिर इसमें डाल देना पानी। नमक तो पहले से डाल चुके हैं। पानी डाल करके कुकर बंद कर देंगे और सब ये काम अंदाज से है। मामला देखो, मतलब रोज़ का वही काम है, अब हमारे हाथ में क्या ही कहना। मतलब हम नहीं, सभी लेडीज़ जो लोग रोज़ काम करती, कौन गिलास से कप से नापता है, पर फिर भी अंदाज चलो ठीक है। 1 कप जो था दाल, तो उसमें करीब 3-4 कप पानी डाल दिया। अब बना लेते हैं चिया सीड कर्ड, जिसके लिए हमने लिया है फ्रेश दही, गाढ़ी सी एकदम। इसमें डाली है भीगी हुई चिया सीड्स, इसी के साथ डालेंगे अलसी का पाउडर यानी फ्लैक्स सीड्स पाउडर, जिसको ड्राई रोस्ट करके पाउडर कर लें। और साथ में इसमें डालेंगे मिक्स सीड्स, जिसमें कि हमने पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स डाली हैं। साथ ही इसमें डालेंगे हम भुने जीरे, सौंफ और हींग वाला पाउडर, जो कि इसमें रायते वाला फ्लेवर आएगा। कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और थोड़े से अनार के दाने डालेंगे। अगर आप हल्का सा मीठा खाना चाहते हैं तो आप अनार के दाने डालें, या ऑप्शनल है हनी डाल सकते हैं, शहद या अनार के दानों से हल्की सी दही में मिठास आ जाती है। मैंने अभी शहद नहीं डाली है क्योंकि इसमें अनार के दाने जब बार बाइट में आते हैं तो मीठापन लगता है। सीड्स के साथ चिया सीड्स और कर्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप नाश्ते में खाओ, सुबह ऐसे बोल में लेके खा सकते हैं, और या फिर आप लंच के टाइम खा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दही वाला आइटम। इसको हम चिया सीड्स या सीड्स रायता कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी फैमिली का एक फेवरेट आइटम होता जा रहा है। अब हमने कुकर खोला है, जिसकी पूरी स्टीम निकल चुकी थी। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया। तड़के पैन में घी गरम करके हींग, जीरा, कसूरी मेथी और मिर्ची पाउडर डाल करके ये तड़का रेडी, और तड़के को डाल देना है ऊपर से दाल के ऊपर। हमने पहले से छौंक के दाल बनाई थी, लेकिन ये जो तड़का लगता है लास्ट वाला, इससे खुशबू और घर महक जाता है। दाल में खुशबू और स्वाद तो आता ही है, घर भी महक जाता है कि अरे वाह खाना बन गया। मतलब हींग की खुशबू आई घर में, वो छौंक लगने वाली, तो वो आवाज़ होती है खाना तैयार वाली चीज़। और ये दाल तैयार हो गई, मसूर की दाल। हम दाल ही बोलते हैं, अब कोई बोलेगा इसको अक्खा मसूर कहते हैं, पर क्या ही करे, बचपन की आदतें जाती नहीं, चाहे वो खाने के स्वाद की हो, चाहे बोलने की ज़ुबान की आदतें हों। तो ये मसूर की दाल हो गई है।
तैयार और छोटू कुकर में हमारे चावल तैयार एकदम खिले खिले। जैसे हमने दाल ट्रांसफ़र की हांडी में, हांडी बोलने वाली थी मैं हांडी में, वैसे ही कुकर खोलते ही जैसे ही उसको फोक से अच्छे से मिक्स कर लिया, ये चावल एक एक दाना खिला खिला बिखरा हुआ नरम और खुशबूदार पतले वाले चावल, रेगुलर वाले चावल, तो ये है तैयार। तो ये दाल चावल परम सुख है हमारे लिए। तो ये आज मौका मिला है सौजन्य से, तो फिर ये तैयार। ठीक है, अब बन रहा है इंस्टेंट वाला अचार, जिसके लिए हमने हरी मिर्ची ली हैं ज़्यादा सी, और थोड़े से टुकड़े लिए हैं अदरक के, और इसमें आज मैं लहसुन भी डाल रही हूँ। वैसे इससे पहले जो मैंने बनाया था अचार, उसमें मैंने लहसुन नहीं डाली थी। तो ये टोटल ऑप्शनल है, आपको लहसुन डालना है तो डालें, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो बिल्कुल आप इनको दूर रखें 10 कदम। ठीक है, तो मैंने आज डाला है, ऐसे मन कर गया और मुझे बहुत पसंद आया ये अचार। अदरक और मिर्ची धुली हुई है, अदरक को छील लेंगे, छिलका निकाल लेंगे, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर हरी मिर्ची पहले से धुली हुई है, वो ड्राई हो चुकी है, डंठल भी निकली हुई थी, कल ही मैंने सब साफ़ करके रखा था। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, बीच में से एक कटोरी एक ऐसे था, वो वाइट वाली बास्केट, वो मैंने धुल के डंठल निकाल के रखी थी। बोला नहीं था कि अचार बनाने वाली हूँ, बोल नहीं पाई थी, मतलब भूल गई थी मैं, तो ये इसके लिए मैंने कल से तैयारी करके रखी थी। अभी इसको ऐसे बड़ा बड़ा छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया है मिर्ची का, फिर डाला है चॉपर में, हैंड चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉपर में डाल दी है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, और इसको मैं हैंड चॉपर से चॉप कर रही हूँ। और ये देखो अच्छे खासे फाइन चॉप हो चुका है, मिक्स हो चुका है अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा ये चाहिए हमें इस स्टेज में। ये अचार बहुत बेहतरीन आइटम है, हंसी मजाक की बात नहीं, सीरियसली। फिर 2 नींबू लिए, उनको अच्छे से निचोड़ लेंगे कटोरी में, ताकि जितने भी बीजों को कूद फांद करनी है सारे कूद कूद के गिरें कटोरी में नींबू में जितने भी बीजे आने हैं, और फिर हम इनको बहुत आसानी से छान कर इसमें डाल लेंगे। तो मैंने ये भी तैयारी कर ली। पता है हमारे घर कल शाम से लाइट गई हुई है, कल शाम से, और अभी मैं ये काम कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिशियन भैया आए हैं और वो ठीक कर रहे हैं लाइट। तो मैं खुश हो रही हूँ कि अच्छा है अब मसाला पिस जाएगा, वरना मुझे टेंशन थी, इसलिए मैं बाद में ये मिर्ची का अचार बना रही हूँ। पहले बनाना था पर सोच रही थी कि मसाला कैसे पीसूँगी, लाइट नहीं है, तो इसलिए अब बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने फ्राइंग पैन में लिया है 1 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, कलौंजी, अजवाइन और खड़ा धनिया, ये 5 चीज़ें ली हैं। आप इसके साथ में वो पीली वाली सरसों है ना, वो भी ले सकते हैं, वो है घर में, पता नहीं कहाँ छिपी बैठी है, दिख ही नहीं रही, उस दिन भी नहीं दिख रही थी और आज भी नहीं दिख रही है, तो शायद या तो ख़त्म ही हो गई है घर में, ऐसा कुछ मामला लग रहा है। वो आप डाल लेना, मैंने राई डाली थी पिछली बार भी और अच्छा खासा खाने में टेस्ट था, तो वही मैं आज भी कर रही हूँ। तो ये पूरे मसाले हमने खड़े मसाले भून लिए हैं, गैस बंद कर दिया, अभी वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ठंडे हो जाए, फिर पीसेंगे। तब तक हमने ये जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची बारीक की थी इसको किसी भी बोल में निकाल लेंगे। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, हींग डाला है, नमक डाला है, और इसके बाद हमने ये जो नींबू का जूस निकाला है इसको छन्नी से छान लिया है, ताकि जितने भी बीजों को उत्पादन करनी थी उनको एक साथ आउट कर दिया। तब तक यहाँ पर ये जो खड़े मसाले हमने भूने थे ये सारे ठंडे हो गए हैं। इसमें है सौंफ, अजवाइन, राई यानी सरसों, और मेथी दाना और खड़ा धनिया, है ना, यही सब था, और फिर कलौंजी भी थी, 6 आइटम थे। हाँ, सबको भून के पीस लिया, और अब इसको हम 2 टेबल स्पून इसमें मिक्स करेंगे, बाकी का हम डब्बी में भर के स्टोर कर लेंगे। तो अगली बार मैं बनाऊंगी वीडियो, कभी रेसिपी कोई चीज़, तो बताऊंगी ये अचार ही मसाला है, ये अचार में डालते हैं, तो यही वाले 6 भून के पीस के रख लिया मैंने, इमरजेंसी, कभी लाइट नहीं होती, जैसे अब आज ही लाइट नहीं थी, अब वीडियो बना रहे हैं, अब रेसिपी में डालना है तो क्या करें, तो इस चक्कर में ऐसा हुआ मामला, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना के रख लिया है। अभी सरसों का तेल मैंने तड़के पैन में गरम किया, और जैसे ही वो गरम हो गया ना तेल, बस गरम तेल डाल देंगे इसके ऊपर, मिर्ची के ऊपर, सारे मसालों के ऊपर। जैसे ही गरम तेल मसालों के ऊपर जाएगा, सारे मसाले उसमें ऊपर ही लेयर बनी हुई थी, और फिर कुछ सेकंड बाद उनको मिक्स कर लेंगे प्रॉपर अच्छे से। नमक, हल्दी
और कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी मैंने इसमें, हाँ, क्योंकि मिर्ची तो ऑलरेडी तीखी है, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्ची और पाउडर और नमक और नींबू का जूस। खट्टेपन के लिए नींबू के जूस की जगह आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, ड्राई मैंगो पाउडर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हल्के खट्टेपन के लिए। और किसी भी ड्राई कंटेनर में भर के इसको स्टोर करें। मैंने लास्ट टाइम भी इसी जार में भर के रखा था, ख़त्म हो गया था, धुल के बेचारा 2-3 दिन से सामने डला हुआ था, तो रोज़ याद आ रही थी इसको देख के कि अरे अचार बनाना है, खाते वक्त भी याद आ रही थी इसकी। ये बहुत 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 बढ़िया आइटम है। सिंपल सा खाना हो, प्लेन पराठे हो, कोई भरवा पराठे हो, कोई मसाले पराठे हो, दाल राइस हो, कढ़ी राइस है, किसी के साथ भी आप बहुत ही मतलब ऐसे उंगली चाटने वाला खाना इंजॉय करेंगे। लगेगा आपने सिंपल खाना बनाया, लेकिन नहीं। मसूर की दाल हो, मूंग दाल हो, तूर दाल हो, दाल चावल खाना है। और ये है मसूर दाल गर्मा गर्म, इसके ऊपर से घी डाल करके चावल के साथ, ये दाल बहुत टेस्टी लगती है हाथों से खाने में। और ये है सीड्स कर्ड या सीड्स रायता, इसको क्या टाइटल में डालना चाहिए, सीड्स रायता या सीड्स कर्ड जो भी है, मस्त है, एकदम अच्छा है। हमेशा से रायता से थोड़ा सा चेंज होता है और हेल्दी है, इसी बहाने साथ में सीड्स भी हो जाती है खाने में। और साथ में है ये हमारा इंस्टेंट मिर्ची का अचार। और ये सिंपल टेस्टी यम्मी थाली तैयार। लंच थाली में आज हमने यही बनाया है। और आज का ये वीडियो और ये छोटी छोटी सी रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हमारे घर में लाइट भी आ गई थी, हमने लास्ट में मसाला इसीलिए पीस लिया था सौजन्य से। और बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।